वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रम में आज आगे अगली जो योजना है उसको देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखी थी दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिसको कहते हैं, और इसका नाम बदलकर कर दिया दीनदयाल अंत्योदय योजना। आज अगली जो योजना हमको देखनी है स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम, तो इसको देखते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टअप इंडिया जो है इसकी घोषणा 15 अगस्त 2015 को की गई। 16 जनवरी 2016 से इसको शुरू किया गया। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग से संबंधित योजना है, इसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या है? नवोन्मेष को बढ़ावा देना, यानी कि जो नए नए उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना और कारोबार की शुरुआत के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करना। व्यापार से संबंधित योजना हो जाएगी क्योंकि स्टार्टअप से संबंधित योजना है। इससे संबंधित और जानकारी अगर देखें तो अर्हता इसकी है कंपनी का गठन करना, पंजीकरण भारत में ही हो, संस्था के पंजीकरण निगमीकरण की तिथि से 7 वर्ष तक, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र के लिए 10 वर्ष है, बाकी की नॉर्मली 7 वर्ष है। तब तक ध्यातव्य की है, पहले 5 वर्ष थी, अब इसको 7 वर्ष कर दिया गया है। इसके बाद किसी वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार टर्नओवर 25 करोड़ से अधिक ना हो। नव प्रवर्तन आधारित स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की फंड की स्थापना की गई है। इस फंड का प्रबंधन है सिडबी बैंक के द्वारा किया जा रहा है। मैनेजमेंट कौन करेगा? सिडबी बैंक करेगा। तो कुल मिलाकर याद आपको रखना है, इसकी डेट 15 अगस्त 2015 को शुरू हुई थी स्टार्टअप इंडिया, और शुरुआत इसकी 16 जनवरी, घोषणा हुई 15 अगस्त को, लेकिन इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 से लगभग 1 साल बाद इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और किससे? स्टार्टअप इंडिया आप समझ ही जाएंगे कि जो है उद्योग से संबंधित योजना है, व्यापार से इसका संबंध है। अगली योजना है ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको ई नाम कहा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट या फिर ई नाम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। शुरुआत की गई 14 अप्रैल 2016 को, पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजना हो जाएगी। इसका उद्देश्य है एकीकृत बाजारों में खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके खरीदारों और विक्रेताओं के बीच की संचार विषमताओं को दूर करके वास्तविक मांग और आपूर्ति के आधार पर वास्तविक समय के मूल्य खोज की प्रवृत्ति का संवर्धन करके कृषि विपणन में एक रूपता सुनिश्चित करना। तो आपको कुछ नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना है, कृषि का जो विपणन होता है, व्यापार होता है, उसमें एक रूपता लाना, सुनिश्चित करना, ताकि जो बाजार में मूल्य है और विक्रेताओं की जो मूल्य है इसमें ज़्यादा अंतर ना रहे। एक सही जो मांग है, आपूर्ति है, इसका ये जो नियम है सही से चलता रहे। तो कृषि से संबंधित कुल मिलाकर यह योजना है। कार्यान्वयन एजेंसी है इसकी स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। ठीक है, इस योजना की डेट ही याद रखें आप, 14 अप्रैल 2016, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसके बाद अगली योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। 23 दिसंबर 2013 को शुरुआत की गई। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की। शहरों में लाभोन्मुख स्वरोजगार और कौशल आधारित रोजगार के अवसरों का संवर्धन करके शहरी निर्धनता एवं निर्धनता की उपेक्षितता को दूर करना इसका उद्देश्य था। तो कुल मिलाकर इसका जो उद्देश्य है शहरी निर्धनता को समाप्त करना था। 20 फरवरी 2016 को सरकार ने देश के सभी सांविधिक शहरी निकायों को इसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया था। वित्तीय जो है उसकी साझेदारी केंद्र और राज्यों के मध्य है 75-25 की, यानी 75% जो वित्तीय सहायता है वो देगा केंद्र और 25% योगदान रहेगा राज्य का। और पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह 90-10 हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं अगर वहाँ पर ये योजना चलती है, वहाँ ये लागू होती है, लागू तो है ही, अगर वहाँ पर इसका लाभ जो मिलेगा जिनको, तो उसमें जो राज्य है उसकी भागीदारी रहेगी सिर्फ 10%, 90% योगदान जो वित्तीय योगदान रहेगा केंद्र का रहेगा। इसके बाद अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। अब ये शहरी और ग्रामीण दो हैं अलग अलग, और दोनों की डेट इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना है। 25 जून 2015 को शहरी वाली लागू हुई और जो ग्रामीण है वो 20 नवंबर 2016 को आई। मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का है, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, और ग्रामीण का है ग्रामीण विकास मंत्रालय। वर्ष 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था, और वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध करवाना ग्रामीण वाले का उद्देश्य था। ठीक है, तो मुफ्त आवास दोनों का उद्देश्य, हम दोनों को समानांतर रूप से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब पहली जो शहरी वाली योजना है इससे संबंधित तथ्य देखते हैं। यह योजना जनगणना 2011 के अनुसार घोषित सभी 4041 वैधानिक नगरों को कवर करेगी। इसका कार्यान्वयन जो था 3 चरणों में होना था। अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक 100 नगरों के लिए था। फिर अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक इसको 200 और नगर तक बढ़ा दिया गया।
फिर अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक शेष सभी नगर इसमें कवर किए जाने थे। तो ये शहरी हो गया, नगर के लिए हो गया। इसके बाद ग्रामीण की अगर बात करें तो इस योजना में लाभान्वितों की पहचान के लिए सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 का उपयोग किया गया। लाभान्वितों को 70,000 रुपये तक ऋण लेने की सुविधा थी, तो लोन लेकर वो मकान बनवा सकते थे। मकान के पूर्व निर्धारित 20 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर कर दिया गया था। वित्तीयन इसमें क्या था, 60-40 मैदानी क्षेत्र में और 90-10 पहाड़ी क्षेत्र में था। ठीक है, तो इस प्रकार से आवास और जो हमने देखी आवास योजना थी, ग्रामीण और शहरी, इनको देखा। इसके बाद अगली योजना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, SPMRM। इसका फुल फॉर्म याद रखें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन जो है 21 फरवरी 2016 को आया, ग्रामीण विकास मंत्रालय का था। मिशन का लक्ष्य स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को एक नई गति प्रदान करना, ग्रामीण विकास से संबंधित योजना है। इससे संबंधित जानकारी अगर देखें, राज्य सरकारों द्वारा ऐसी ग्राम पंचायतों के समूह का चयन किया जाएगा जिनकी जनसंख्या हो मैदानी और तटीय भागों में 25 से 50,000, रेगिस्तानी, पहाड़ी और द्वीपीय और जनजातीय क्षेत्रों में 5 से 15,000 तक। तो वहां पर इस योजना का लाभ मिल सकेगा। पूरे देश में स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करने के लिए 300 ग्रामीण क्लस्टरों का विकास किया गया, जिन्हें अर्बन क्लस्टर का नाम दिया गया। तो यह इस योजना का उद्देश्य था। इससे संबंधित जानकारी देख ली। इसके बाद अगली योजना है उदय योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना नवंबर 2015 में इसको शुरू किया गया। ऊर्जा मंत्रालय की योजना है। इसमें जो है इसका उद्देश्य क्या था, बिजली वितरण कंपनियों का वित्तीय सुधार और पुनरुत्थान करना इसका संबंध था, इसका उद्देश्य था। तो बिजली विभाग से संबंधित योजना थी। झारखंड इस योजना में शामिल होने वाला पहला राज्य था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की यही संभावना होती है। इसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना, सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली योजना। इसकी डेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई। मेरा खाता भाग्य विधाता, यह इसका आदर्श भाग्य है। वित्त मंत्रालय की योजना है। वंचित वर्गों का वित्तीय समावेशन करना इसका उद्देश्य है। वित्तीय सेवाओं से संबंधित यह योजना है। इससे संबंधित और जानकारी देखते हैं। वंचित और गरीब लोगों को वित्तीय सेवाओं या फिर बचत बैंक खाता, साख, बीमा, पेंशन आदि की उपलब्धता करवाना इसका उद्देश्य था। वित्तीय जागरूकता मिल सके लोगों को, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की प्रथा का संवर्धन हो सके। रुपे डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी इसके अंतर्गत दिया जाता है। तो यह इस योजना के लाभ हो गए। वित्त मंत्रालय की योजना है, 2014 में इसको शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा लें, 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई। वित्त मंत्रालय की योजना है। धनहीन को धन प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य था। मुद्रा योजना, उद्योग के लिए आर्थिक सहायता देना इसका उद्देश्य था। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी, इसका फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। यह जो है इसका गठन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की एक अनुषंगी इकाई के रूप में किया गया। मुद्रा ऐसे सभी वित्तीय संस्थानों को सहयोग और पुनर्वित्त प्रदान करता है जो विनिर्माण, व्यापार, सेवा आदि की तरह सूक्ष्म लघु व्यवसायी संस्थाओं को ऋण देने का कार्य करते हैं। विशेष इसका क्या है, इससे संबंधित और इम्पॉर्टेंट जानकारी। मुद्रा सूक्ष्म उद्यमियों, व्यक्तियों को सीधे नहीं उधार देती। योजना के अंतर्गत सूक्ष्म संस्थाओं की 3 श्रेणियां हैं। सबसे पहली श्रेणी है शिशु उद्योग, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। शिशु उद्योग 50,000 तक रुपए तक का। इसके बाद किशोर उद्योग की श्रेणी में वो उद्योग आते हैं जो 50,000 से 5 लाख रुपए तक का दें। तरुण उद्योग की श्रेणी में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक वाले उद्योग आएंगे। तो इस प्रकार से इसकी 3 श्रेणियां हैं, शिशु, किशोर और तरुण। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देखी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014, उदय या फिर उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना जो है 2015 की है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन जो है 21 फरवरी 2016 को आया, ग्रामीण विकास मंत्रालय का है। प्रधानमंत्री आवास योजना 20 नवंबर 2016, ग्रामीण और शहरी 25 जून 2015। इसके बाद दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की 23 दिसंबर 2013 को ये आई। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 2016 को आई, इसकी डेट याद रख सकते हैं बस। स्टार्टअप इंडिया इंपॉर्टेंट है, घोषणा इसकी की गई थी 15 अगस्त को, शुरुआत हुई 16 जनवरी 2016 को। तो यहाँ पर हमने कुछ योजनाओं को देखा। इसके आगे और महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।